Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we learn about math pedagogy chapter number 2. आज हम लोग मैथ पेडागोजी का चैप्टर फर्स्ट तो कर चुके हैं, आज सेकंड करने वाले हैं. ठीक है, तो अच्छे से इसी प्रकार से पढ़ते रहिए. पहले हम थ्योरी करेंगे, इसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे. चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. इससे हमारा जो टॉपिक है बहुत कम ही टाइम में क्लास हमारी कंप्लीट हो जाए और आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो. ठीक है, विजुअल है. देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर था वो तो था नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति. सेकंड चैप्टर इसका नाम है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान. गणित को क्यों रखा गया है पाठ्यक्रम में, सिलेबस में क्यों रखा, क्या ऐसी चीज़ है गणित के अंदर. बहुत छोटे थे ही, जब केजी एनसी में होती तभी से मैथमेटिक्स जो होता है वो शुरू हो जाता है, गणित शुरू हो जाता है. तो क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, सब कुछ देखने वाले हैं. तो जुड़े रहिए लास्ट तक क्लास में. ठीक है, तो पहले तो गणित के बारे में 2-3 लाइन पढ़ते हैं. गणित से बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, हाँ ठीक है, तर्क शक्ति है, विचार शक्ति है, और अनुशासन है, आत्म अनुशासन है, भावनाओं पर नियंत्रण है, कंट्रोल ऑफ इमोशन. जो ऐसा समझाया था, जो लोग ज़्यादा मैथमेटिक्स वाले होते हैं, मैथ है, फिजिक्स है, साइंस साइड से पढ़े हुए होते हैं, ऐसा माना जाता है. ठीक है, तो उनको अपनी इमोशंस पर ज़्यादा कंट्रोल होता है. क्यों? क्योंकि जो मैथ है, साइंस है, इनमें इमोशंस नहीं होती. जो सब्जेक्ट जो है रूथलेस होकर पढ़े जाते हैं. ठीक है, तो इससे भावनाओं पर भी नियंत्रण रखने का एक प्रशिक्षण मिलता है, एक ट्रेनिंग मिलती है गणित पढ़ने से. और क्या है, गणित के अध्ययन से छात्रों में नियमित और क्रमबद्ध रूप से ज्ञान सीखने की आदत का विकास होता है. अच्छा, मतलब ये है इसका कि जो छात्र होते हैं उनमें रेगुलरिटी आ जाती है. किससे? मैथ पढ़ने से. और क्रमबद्धता होती है, सिस्टमेटिक. जब आपने मैथ पढ़ा है तो आप किसी भी काम को करेंगे तो उसको बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छे प्रकार से करने की कोशिश करेंगे. इसलिए जो है मैथ को हमारे सिलेबस में रखा गया. ऐसे तर्क दिए गए हैं मैथ को सिलेबस में रखने के पीछे, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर. चलिए आगे देखते हैं. पाठ्यक्रम, गणित को पाठ्यक्रम में रखने का कारण. अब हम जो मेन कारण है उनके ऊपर फोकस करते हैं कि क्या कारण है जो मैथ को रखा गया है हमारे सिलेबस में. ठीक है, तो जो निम्नलिखित कारण है, पहला है यह विज्ञान विषयों का आधार है. जो मैथ है, मैथमेटिक्स इज फादर ऑफ ऑल साइंसेस. जो मैथ है वो सभी विज्ञानों का क्या है, पिता है और बेस है. ठीक है, तो मतलब जो साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सभी मैथ से ही निकली है. इसलिए गणित को पढ़ा जाता है. गणित का मानव जीवन से सीधा संबंध है. देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड सोसाइटी. जैसे भाषा के बाद, अपनी मातृभाषा के बाद अगर व्यक्ति किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है तो वो मैथ होता है. क्योंकि सब चीज़ों में मैथ ही मैथ है. चाहे आप कोई आय व्यय करें, चाहे तो आप कोई सौदा लेने जाएं दुकान पर, ठीक है, या कहीं भी शॉपिंग करने जाएं, कुछ भी करें तो सब में क्या है, गणित ही है. किसी चीज़ की खरीद करें, बिक्री करें, बिजनेसमैन हो या कोई लेबर हो, कुछ भी हो आप, तो सब में क्या चाहिए, गणित का ज्ञान. गणित, थर्ड पॉइंट क्या है, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा कर रहा है. तार्किक दृष्टिकोण का मतलब होता है लॉजिकल अप्रोच, कि अगर कोई काम हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या तर्क है, क्या कारण है. तो ये सभी चीज़ें जानने की कोशिश की जाती हैं. जैसे ये माना जाता है कि जो लोग गणित पढ़े हुए होते हैं वो अधिक लॉजिकल होते हैं. ठीक है, तो इसलिए गणित को पढ़ाया जाता है हम लोगों को. और क्या है इसके पीछे कारण, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, पेपर में ऊपर रख देगा कि क्या कारण है, गणित को पाठ्यक्रम में क्यों पढ़ाया जाता है, क्या कारण है, तो उनमें रख देंगे. तो उनमें से हमको ऑप्शन को सॉर्ट आउट करना होता है. तो इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा. ठीक है, गणित एक यथार्थ विज्ञान है. मैथमेटिक्स इज ए रियल साइंस. इसका मतलब क्या है, गणित की सभी प्रत्यय, मतलब कॉन्सेप्ट, सूत्र, फार्मूला और जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो पूरी तरह से सही व स्पष्ट होते हैं. इन पर कोई अब डाउट नहीं कर सकते कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता. 3 + 4 7 हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, नहीं, हमेशा 7 ही होंगे.
प्लस हैं तो हमेशा साथ ही होंगे। अगर 3 × 4 हैं तो कितने होंगे? 12 भी होंगे, इस पर कोई डाउट नहीं। तो इसमें कोई इफ और बट नहीं होती है मैथ में, ठीक है। एज इट इज टू द पॉइंट होके अध्ययन किया जाता है। अब 5वां कारण क्या है? गणित सबसे ज़्यादा मानसिक शक्तियों को विकसित करता है। हाँ, पहली क्लास में ये हमने पढ़ा था, जो मैथमेटिक्स होता है वो हमारे जो माइंड है इसको सबसे ज़्यादा एक्टिव करता है, सबसे ज़्यादा हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। इसीलिए तो जो मैथ है, क्या है मैथ पढ़ाने का उद्देश्य? मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के माइंड का गणितीकरण करना। गणितीकरण करना मतलब सोच को विकसित करना, ठीक है। तो इसलिए मैथ पढ़ाया जाता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, हार्ड वर्कर हो जाए। सिक्त क्या है कारण? गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण व नैतिकता के विकास में सहायक होता है। हाँ, ये पॉइंट आपको अजीब लग रहा है कि इससे चरित्र निर्माण और नैतिकता का कहाँ से रिलेशन, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अगर आपने गणित पढ़ा है तो आप में इमोशनल कंट्रोल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको सामने वाला बंदा जो है वो कम इमोशनली एक्सप्लॉइट कर पाएगा, ठीक है। तो जिससे आपका जो करैक्टर होगा वो अच्छा रहेगा। आपको उल्टे सीधे काम, सुसाइडल काम है, ठीक है, और किसी प्रकार के काम नहीं करेंगे, आप नेगेटिव कम होंगे। क्योंकि अगर आपने मैथ पढ़ा तो आपका माइंड के अंदर रेशनैलिटी जो है, तार्किकता है, वो ज़्यादा है। उल्टा सीधा कदम आप जल्दी नहीं उठाएंगे और आपके अंदर मोरलिटी भी ज़्यादा होगी। क्योंकि जो हमारे लेखक होते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश है, किसी भी भाषा के हों, ठीक है, नॉट ओनली एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो वो क्या होता है, वो दिल उल की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। इमोशन की, प्यार है, मोहब्बत है, दुनियादारी की बात ज़्यादा, वो लोग इमोशनली ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन मैथ में जो इमोशन नहीं काम करती हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है जो लोग होते हैं ज़्यादा तार्किक होते हैं, उनका चरित्र ज़्यादा अच्छा होता है, करैक्टर अच्छा ज़्यादा होता है। 7वां पॉइंट क्या है? गणित की भाषा सार्वभौमिक है। इसका मतलब है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल। जो गणित की लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल है, मतलब सभी जगह सेम रहती है। इस जैसे इसका मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा है इसका मतलब। तब चाहे आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, इसका मतलब गुणा ही होगा, चेंज नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है इंडिया में गुणा है तो अमेरिका में जाके कहीं भाग हो जाए, नहीं। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है वो सेम होती है, यूनिवर्सल होती है, कभी भी ना चेंज होने वाली है। वो स्थान और टाइम के साथ बदलती नहीं है। क्लियर? ठीक। 8वां पॉइंट क्या है? गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में मदद करता है। इसलिए मदद करता है, अगर आपने गणित पढ़ लिया, गणित सीख लिया, तो आप हार्ड वर्कर हो गए, इमोशनल कंट्रोल हो गया, चरित्र भी आपका अच्छा होगा। तो जब इतनी चीज़ें मैथ को करना कठिन भी होता है, तो ऐसा माना जाता है अगर आपने गणित सीख लिया तो आप अन्य विषय आराम से समझ लेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मैंने तो मैथ भी कर लिया है तो मैं इस सब्जेक्ट को भी आसानी से कर सकता हूँ। तो आप मेंटली जो है टफनेस आपके अंदर ज़्यादा हो जाती है। 9th विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गणित में अमूर्त व मूर्त संकल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है। संकल्पनाओं का मतलब कॉन्सेप्ट। अमूर्त का मतलब क्या बताया था, जल्दी मुझे बता दें। अमूर्त का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट 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 का मतलब जो हमारे विचारों में चीज़ें हैं, ठीक है, और जो उनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। अब मूर्त है इसका उल्टा कंक्रीट। कंक्रीट कंक्रीट का मतलब जो होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें मूर्त कहते हैं। तो चाहे वो आपकी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो या कंक्रीट कॉन्सेप्ट हो, सभी का जो है मैथमेटिक्स में हम प्रयोग करते हैं, स्टडी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये पेज हो गया। नेक्स्ट पेज क्या? स्कूली गणित का दर्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ लीजिए 100%। लिख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, देखना। बिल्कुल, पहले मैं 100% नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस पर मैं 100% बोल रहा हूँ, और आप मेरे कहने पर इसको नोट डाउन कर लीजिए या लिख कर रख लीजिए। स्कूली गणित का दर्शन कैसा होना? जब आप अपने सीटेट के ऑप्शन को कर रहे हों
तब इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ऑप्शन सही जाएगा। कैसे? ऐसे देखिए, सॉरी फॉर दैट। एक तो सकारात्मक अप्रोच होता है, एक निगेटिव अप्रोच होता है। स्कूली NCF 2005 के अनुसार है, ठीक है। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ना कि निगेटिविटी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन सकारात्मक है तब सकारात्मक, नकारात्मक है तब नकारात्मक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। सकारात्मकता क्या है, आपको अपने मस्तिष्क में बिठा के रखनी है। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो क्या चीज़ें आपके अंदर है। जब आप बच्चों को गणित सिखाएं तो बच्चे गणित से आनंद उठाएं, मतलब इंजॉयफुल लर्निंग करें। बच्चे भयभीत होकर बहुत ज़्यादा डर के कि नहीं गणित की क्लास है, हाँ मुझे डर लग रहा है, नहीं, बहुत आराम से इजी वे में इंजॉय करके मैथ को सीखें, ठीक है। एक चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, भयभीत नहीं हो, डरे नहीं, फियरफुल ना हो, ठीक। सेकंड, सीखने पर ध्यान। बच्चे जो है आप जो सिखा रहे हैं, जो प्रोसीजर बता रहे हैं कि कैसे मैथ को सीखना है, कैसे करना है, उस सीखने पर ध्यान दें कि रेदर देन जो आपने ओवरऑल फार्मूला लिख दिया कि A+B का होल स्क्वायर लिख लो, तो केवल इसको लिख कर याद करने पर ध्यान ना दें, कम दें। करना तो इसको भी, ये तो बात की चीज़ें। सबसे पहले सीखने पर ध्यान दें कि ये बनता कैसे है। जो भी आप जिस लेवल पर सिखा रहे तो सीखने पर ध्यान दें, कुल मिला के रटने पर नहीं। रटना तो है ही नहीं, रोट लर्निंग तो आपको करनी ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और हल करें। जो बच्चे हों, जब आप गणित पढ़ा रहे हैं तो जो रेलिवेंट, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको पूछें और उनको हल करने की कोशिश करें अपने आप से। केवल मूक दर्शक ना बने रहें। मूक दर्शक का बनने का मतलब ये नहीं है कि ऑडियंस केवल बने कि पिक्चर चल रही है, सर जी गणित पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है, और बच्चे ऐसे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। ऐसे ना बने, वो एक्टिव हो। एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द चाइल्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CTET और एनी अदर एग्जाम पर पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चों का पार्टिसिपेशन और एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, बच्चे गणित की मूल संरचनाओं को समझें। देखिए, समझना, अंडरस्टैंडिंग, अंक गणित, अर्थमेटिक, बीज गणित, अलजेब्रा है, रेखा गणित, ठीक है, और त्रिकोणमिति जो ट्राइगोनोमेट्री है। तो इन चीज़ों की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे गुणा भाग है, ठीक है, अलजेब्रा है, तो इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान दें, ना कि केवल ऐसा करें कि सभी के उत्तर लिख लिए या क्वेश्चन कर रहे हैं तो सभी के केवल उत्तर निकालने पर ही ध्यान दें कि नहीं, बस कैसे भी जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाए, इस पर उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको अपने आप से कैसे बनना है, ठीक है, आपको कैसा सोचना है अपने अंदर, कैसे आपको बच्चों की प्रति धारणा बनानी है। अध्यापक को कक्षा में इस विश्वास के साथ पढ़ाना है, टीचिंग करनी है कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो गणित नहीं सीखता, कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। तो आपकी ये धारणा होनी चाहिए, जो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि नहीं, प्रत्येक बच्चा गणित को सीख सकता। तो आप किसी को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, आप किसी के पास किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता। ऐसी बात NCF 2005 में कही गई है, ठीक है। चलिए लास्ट, फिर हम क्वेश्चन करेंगे एक। NCF 2005 के गणित शिक्षण का उद्देश्य बोलते हमारा दर्शन था कि कैसी सोच होनी चाहिए। अब उद्देश्य क्या है, क्यों गणित पढ़ाया जाता है, देख लो। गणित के जैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर आपने किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अभी हम लोग करेंगे आगे कि NCF 2005 के अनुसार व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल, मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। मतलब जो मैथमेटिकली जो है, जो क्षमता है बच्चों की, पावर है, कैपेसिटी है, वो विकसित हो जाए। कुल मिला के एक बात आप अपने ध्यान रख लीजिए कि गणित पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। बच्चे अपने किसी भी काम को करें तो उसमें गणित लगाने लगे, कुछ भी चीज़ हो,
जैसे जे मेरे पास एक बॉक्स रखा है, अगर मैंने गणित पढ़ा है तो बॉक्स तो सभी को पता है। अब मैं इसको कीबोर्ड ले लूँ कि ये कीबोर्ड भी है, घनाभ भी है, क्योंकि इसमें जो 12 है वो साइड्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेसेस हैं, तो जो एक कीबोर्ड भी है। ऐसे खेलते खेलते बच्चे जो है गणित करने लगे। ये आपको सिखाना, इस लेवल पर आपको लेकर जाना है। सेकंड, प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से बच्चों को अंकीय ज्ञान, ठीक है, व क्षमताओं व संख्याओं से जुड़ी क्षमताएं, जैसे माप है, मेजरमेंट है, मुद्रा है, मनी है, भार है, ये सब टॉपिक है सीटेट के। तो बच्चे जो है बेसिक मेजरमेंट जानना लगे, और वेट है, और जिन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किलोग्राम में किसको मापते हैं, ठीक है, और लेंथ में किस चीज़ को मापा जाता है, तो ऐसी कुल मिला के उनके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। नेक्स्ट, बच्चों को इस तरह से तैयार करना जिससे वह गणितीय ढंग से सोच सके। वही है मैथमेटाइजेशन थिंकिंग आता है। शायद ये इस बात को फिट कर लीजिए अपने माइंड में, इस तरह से सोचने लगे, उनकी थिंकिंग क्लियर हो जाए, इस प्रकार की तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके। अगर कोई रिचुअल्स है तो उसके मतलब इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है, क्यों है मनाई जाती है, इसके पीछे तर्क क्या है, ऐसे बच्चे करने लगे, ऐसे बच्चे ढूंढने लगे। अमूर्त को समझ सके, वही अब्स्ट्रैक्ट, जो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती, जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होती हैं, उनको बच्चे धीरे धीरे समझने लगे। जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कीबोर्ड वाला, तो ये तो मूर्त है, मैंने छू के देख लिया, ठीक है, और मैं इसको ऐसे टच भी कर रहा हूँ, तो ये तो मूर्त है। अब अमूर्त क्या है, इसका फार्मूला कैसे होगा, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम होगा L × V × H, ठीक है। सरफेस एरिया कैसे निकलते हैं, लेटरल एरिया क्या है, तो F + B = E+2 क्या होता है। तो ये चीज़ें जो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, बच्चा इनको जानने लगे, जो चीज़ें अमूर्त हैं। तो ऐसा आपको बच्चों को तैयार करना है, ठीक है। सेशन को देखिए, मैं थोड़ा इनफॉर्मल हो पढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए अब आ जाइए, अब करते हैं एक क्वेश्चन, अभी एक करेंगे, इसके बाद बहुत सारे करने वाले हैं क्वेश्चन। आ जाइए। यंत्र 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बताइए गणित क्यों पढ़ाया जाता है, क्या उद्देश्य है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, अच्छा, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। पोषित का मतलब होता है नर्चर करना, ऐसी लैंग्वेज आती है, नर्चर करना, ठीक है, नर्चर करना। और गणितीकरण का मतलब होता है मैथमेटाइजेशन, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, मैथमेटाइजेशन। मैथमेटाइजेशन, ठीक है, बच्चे की सोच का गणितीकरण करना। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, कि बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, और कुछ भी है ये भी उद्देश्य, संख्या संबंधी कौशल उशल कराना। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या, मेजर, जिसके लिए पूरा गणित टिका है, जिसकी पूरी फाउंडेशन है, वो है बच्चे की सोच का गणितीकरण करना। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। अरे 18 मिनट की क्लास हो गई। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।